father and sister, आप अनुकरणीय हैं। बिल्कुल एक ऐसी संस्था, एक ऐसा विचार जो मूल्यों को, नैतिकता को प्रस्तुत करती है, एक उच्च आदर्श, जीवन का पूरा आनंद बिल्कुल स्पिरिचुअलिज्म, बहुत ही अध्यात्म, नेचुरल, ईश्वर, परमात्मा, प्रकृति, मानव संपूर्ण परिवार को एक आनंदमय करता है। वैसे जैसे जिन्होंने प्रकृति को, मानव सेवा को, मानव धर्म को परिणति किया मानव पूजा में, मानव को सर्वश्रेष्ठ माना उन्होंने। सर्वधर्म संभव, वसुधैव कुटुंब, और सार्वभौमिकता का एक विचार, एक विराट दर्शन। हम सब एक ही परमात्मा प्रदत्त के परिवार। मुझे उस वक्त बहुत ही कष्ट पहुंचता है जब हम एक ऊंचे मूल्यों, नैतिक मूल्यों और आदर्श के पथ पर चलने वाला हमारा देश और हमारा विश्व, जो कंप्लीट रूप से मानव कल्याण, विश्व कल्याण के विचारों पर परिणित है, विश्व कल्याण को लेकर के हम ऊंचे आदर्श के पथ पे चलते हैं, तब जब हम किसी विचार, किसी वर्ग, किसी समूह, किसी संस्था, किसी रंग, किसी भी तरह के भाषा, क्षेत्र, भूषा, आहार, निद्रा, ऐसे विचारों से जब हमारा समाज, हमारा देश, हमारे विचार अलग दिखते हैं, तब वो बहुत ही कष्ट का समय होता है मेरे लिए। मुझे यहाँ आकर ऐसा अनुभव हुआ। वैसे मैं हमेशा ऐसे स्कूल जहाँ बच्चों को मानव निर्मित जीवन बनाने में जिनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, उसमें आप एक हैं। मैं इस इंग्लिश स्कूल, हिंदी मीडियम के स्कूल और यहाँ जो उपस्थित है पूर्णिया परिवार,
मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से, अब बहुत कम समय बचा है जब हम बड़े दिन के महोत्सव को मनाएंगे। नए जन्म या उत्सव के रूप में अपने जीवन को एक नई जीवन की ओर ले जाएंगे। दोनों रास्ते हैं, उम्र भी कम होता है और हमारा जीवन भी प्रगति की ओर बढ़ता है। तब हम आप सबका हृदय की गहराइयों से, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं। नमो बुद्धाय के विचारों के साथ मैं सिर्फ 2-3 बात कहना चाहूंगा। फादर, मैं देश के विभिन्न गांव में और लगभग देश के विभिन्न हिस्सों में मैं गया। इस कंट्री में फादर मुझे इंसान नहीं मिला। हम धर्म हैं, हम मजहब में हैं, हम किसी जियो और सोशियो सेंटिमेंट के साथ गाइड होते हैं, हम किसी क्षेत्र भाषा से प्रभावित होते हैं, हम किसी जाति वर्ग और समुदाय से, रंगों से, कपड़ों से प्रभावित होते हैं। हम इंसान से प्रभावित इस देश को नहीं देंगे। यह देश एक इंसान नहीं बना पाया। जब किसी नाम के पीछे टाइटल हो, जब किसी नाम के पीछे कोई समुदाय, कोई वर्ग, कोई समूह, कोई धर्म, विचार मानव ना हो, परिवार एक ना हो, जिस परिवार के लिए आप जाने जाते हैं, आपका मिशन है, आप सरेंडर किए हुए हैं जीसस क्राइस्ट के प्रेम के प्रति, जीसस के का जो आपके प्रति, जो आपका उनके प्रति जो स्नेह है। और तब जब आप किसी सर्विस को करते हैं, सेवा आपके जीवन में होता है, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कंप्लीट सरेंडर है जीसस के प्रति। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, मेरी व्यक्तिगत रूप से मैंने इस देश को जितना समझने की और जानने की और देखने की कोशिश की, उसमें जब किसी भी तरह के विचारों में धर्म का, जाति का, रंग का, गरीबी का सेंटिमेंट होगा, वहां ह्यूमनिज्म नहीं होगा, वहां ह्यूमनिस्टिक थॉट नहीं हो सकता। जहां मनुष्य होगा वहां कबीर के विचार हो, वहां बुद्ध के विचार हो, वहां नानक के विचार हो, वहां विवेकानंद होगा, वहां मोहम्मद होंगे, वहां शिव होंगे, वहां कृष्ण होंगे, वहां भगवान बिरसा होगा, वहां शिरडी के साईं बाबा होंगे,
जहां निराकार था, कोई आकार नहीं था। ईश्वर की पूजा सब करते हैं, राम रहीम अनेक रूप में, लेकिन ईश्वर के रास्ते चलते कोई नहीं। यदि ईश्वर को हम सब महसूस कर लिए होते तो आज हम एक अच्छा इंसान होते। हमने ईश्वर को पूजा जरूर की, लेकिन ईश्वर को अपने जीवन का आराध्य नहीं बनाया। ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर का मतलब है, जब हम मंच पे सेकेंड गाना को सुन रहे थे, बच्चों को आप बताइए हम दुनिया में आए कहां से? यह सृष्टि गाइड कहां से हुई? गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। हम हैं कौन? हम क्यों हैं? हमारी भूमिका क्या है? और हमारा जीवन क्या है? हम जीवन में हमारे पास वक्त कितना है? और उस वक्त में हमें कितना ईश्वर के प्रति समर्पण रहना चाहिए? ईश्वर के कर्तव्यों के प्रति हमारा जो दायित्व है, वह ईश्वर को खुश करने के लिए, ईश्वर की खुशियों के लिए, ईश्वर के मुस्कुराहट के लिए, और ईश्वर की खुशी निहित है जो ईश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि को बनाया है। उस सृष्टि और नेचर और उस मानव जीवन के प्रति हमारे जीवन का कंप्लीट सरेंडर। हम मानव की पूजा करते ही नहीं। हम इंसान को ईश्वर का परिवार समझते ही नहीं, देवतुल्य समझते ही नहीं। इंसान को हम बिल्कुल उसके इस कंट्री की बात नहीं कर रहा। यह कंट्री हमेशा डिफरेंट मुझे लगा। यह हमेशा पावर की पूजा करता। उगते हुए सूरज, छठ एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जहां हम डूबते हुए को करता है। वो एक पारंपरिक एक वे है। मैंने इस कंट्री में कॉमन मैन की और गरीब या किसी कमजोर जीव का रेस्पेक्ट होते हुए नहीं देखा। किसी का गरीब का रेस्पेक्ट इस कंट्री में नहीं। मिडिल मैन हमेशा यह कंट्री शक्ति की पूजा करती। ईश्वर कभी भी शक्ति की पूजा नहीं की। ना शिव, ना कृष्ण, ना राम, ना बुद्ध, ना नानक, ना वाल्मीकि, ना संत रविदास, ना कबीर, ना जैसिस। एजुकेशन हमारा कंप्लीट एक जीवन में सिर्फ जीने का एक माध्यम रह गया, मानव निर्माण का माध्यम रह नहीं गया। एजुकेशन का मतलब हम लोगों ने समझ लिया है कि हमें उतना ही पढ़ना है जितने में हम अपने जीवन को सस्टेन कर सकें, आगे बढ़ा सकें। और इकोनॉमी मेरा रास्ता और माध्यम है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं था। जब गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, जब राजा के परिवार जंगल में जाकर के घास की रोटी खाकर जब वो साधना प्रोसेस को अपने जीवन में लाते थे, गुरुकुल, वहां कोई महल नहीं था, वहां कोई इंग्लिश मीडियम नहीं था, बस एक खूबसूरत शासन के लिए एक खूबसूरत इंसान का जन्म। अकबर
राजा अशोक, एक ऐसा राजा जो दुनिया में आए हुए सभी चीज का सम्मान करता हो, सबके मुस्कुराने और उसकी खुशियों को ढूंढता हो और किसी भी तरह का दुनिया में आए हुए मानव पर सामाजिक बोझ को रोकता हो, हमेशा खुशियों की बात। यदि गुरुकुल नहीं होते तो एक सुंदर शासन और सुंदर राजा नहीं होता। हम गुरुकुल को निर्मित नहीं कर पा रहे। मेरा आग्रह है कि आप इस स्कूल से सा विद्या या विमुक्त, सा विद्या या विमुक्त, विद्या ऐसी जो हर तरह के बंधन, हर तरह के आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास, एक निगेटिविटी जीवन से हमें मुक्त करता हो, हमें निकालता हो, हमें हर तरह की बुराइयों से एक विराट की ओर ले जाता हो। टीचर का क्या मतलब होता है? टीचर का मतलब मैंने यही सीखा कि जो अनंत की ओर जिज्ञासा को जगा के रखता है। टीचर का मतलब A+² -2B² नहीं है। टीचर का मतलब एक रिपोर्ट बनाना नहीं है। टीचर का मतलब एक जिम्नास्टिक बनाना नहीं है कि मैं रिपोर्ट बना रहा हूं, मैं रट्टू प्रोसेस को ला रहा हूं। टीचर का मतलब है जो अपने बच्चों को अनंत की ओर जानने की जिज्ञासा को, उसके भूख को जगा के रखे। टीचर वो नहीं है जो अच्छा इंग्लिश बोलता है, अच्छा मैथ पढ़ाता है, अच्छा विज्ञान पढ़ाता है। विज्ञान एक कंटिन्यूटी है इस दुनिया के निर्माण के थॉट प्रोसेस को मेंटेन करने के। विज्ञान वहीं तक है जहां सिर्फ हम एक प्रगतिशील सोच के साथ विश्व को डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे थॉट प्रोसेस को लेकर आगे बढ़े। हम अब्दुल कादिर वाले विज्ञान के लोग नहीं हैं। दो वैज्ञानिक हुए इस दुनिया में, एक वैज्ञानिक अब्दुल कलाम भी थे और एक वैज्ञानिक अब्दुल कादिर भी थे। विज्ञान का मतलब है संपूर्ण नेचर और संपूर्ण ह्यूमनिज्म को एक करके न्यू थॉट के साथ लगातार टाइम, पर्सन, प्लेस एंड वे एंड सब्जेक्ट, इसको देखते हुए एक नए वर्ल्ड को खूबसूरत बनाना। लेकिन हम जिस विज्ञान को क्रिएटिविटी एक क्रिएशन के रूप में देखते हैं, ताकि हमारा परमाणु बने तो हम दुनिया को ऊर्जा दें, हम दुनिया को इकोनॉमिकल थॉट प्रोसेस की ओर ले जाएं, हम दुनिया को जीने का माध्यम दें, हम दुनिया को एक बेहतर पानी दें, हम दुनिया को एक बेहतर हवा दें, हम दुनिया को एक बेहतर प्रकृति दें और दुनिया को जीवन जीने का एक माध्यम दें। लेकिन अब्दुल कादिर जब विज्ञान बनाए तो उन्होंने संपूर्ण मानव जीवन को डिस्ट्रॉय करने का एक वे दे दिया। तो ये जो एजुकेशन है, ये जो आप लाइन है इक्विटी का, कंप्लीट डिस्मैप का, डिसिप्लिन का, जो कई शब्द से बना है, इस एजुकेशन को आप आध्यात्मिक न्यू ह्यूमनिज्म एजुकेशन के साथ बढ़ाइए। मेरा आग्रह है आपके स्कूल से पूर्णिया में एक अच्छा प्रगतिशील, एक ऐसा बच्चा निकले जिसको जात का पता ना हो, जिसको धर्म का पता ना हो, जिसको मजहब का पता ना हो,
जिसको गीता का पता हो, जिसको रामायण का पता हो, जिसको कुरान का पता हो, जिसको बाइबिल का पता हो, जिसे किसी सेंटिमेंट में ना बांधा, जो भागवादी ना हो, जो भगवानवादी ना हो, उसका जो अप्रोच हो वो कंप्लीट कर्मवादी, उसका जो अप्रोच हो कंप्लीट वॉल बनाने का एक मैकेनिज्म हो। उन्हें बताइए, यह दुनिया में जो मनुष्य आए हैं 1.25 लाख हजार वर्ष पहले आए। मनुष्य का थॉट प्रोसेस कोई एक बिंदु है जहां से हमने शुरू किया है दुनिया, और वहां से चलते चलते हम तब मानवीय सभ्यता में आए जहां हम चिंपांजी और बंदर के बाद हमारा आकार बना, हम एक विवेकशील प्राणी बने और ईश्वर ने हमें दुनिया में सबसे अपने नजदीक लाया। और मुझे ईश्वर ने एक बेहतर परिवार के रूप में हमें सजाया, और इस परिवार का दायित्व है ईश्वर के विचारों को और उसके सजाए हुए इस मूल्यों को बचा के रखना, ना कि उसको खत्म करना। हम सब ईश्वर के द्वारा निर्मित सारी चीजों को खत्म करने में लगे हुए हैं, और ये जिम्मेदारी आपके स्कूल की है कि इसको कैसे आने वाले समय में आप बचा पाए। एक दूसरा अध्यात्म का दूसरा अंतिम रूप है आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। मनुष्य का जीवन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, 20 साल हम बचपना में जीवन बिता देते हैं, 10 साल बुढ़ापे, 30 साल, और 6 घंटा सोते हैं, 24 साल उसमें बिताते हैं। 30-24 जोड़ लीजिए, और डेली 1 से 1.5 घंटा खाना पीना नित्य क्रिया करते हैं, 6 साल, उसको जोड़ लीजिए। आपके पास मात्र 12 से 15 साल मात्र। आप 6 घंटा सोते हैं, वो मौत है, जिंदगी नहीं है। दुनिया में जो भी प्रोसेस किया है जैसी सो या विवेकानंद, मैं उनके जीवन को कह सकता हूं वो 2 से 3 घंटा से ज्यादा नहीं सोए। चाहे बुद्ध हो, चाहे विवेकानंद, 39 बीमारियों के साथ 39 साल में उन्होंने विश्व को ऐसे विचार दिए जिसका रास्ता सिर्फ खुशी थी, मुस्कुराहट था, उसका जीवन नहीं रहा। इसलिए आज जितने लोग हैं, आप अपने जीवन को जीने के लिए नहीं आए, आप अपने जीवन को दुनिया की खुशियां ढूंढने आए, दुनिया को, पड़ोसियों को मुस्कुराने का अवसर देने आए। और आपकी खुशियां, यदि आपका परिवार, आपका दियाग से आपको झगड़ा हो जाए, आपकी जीवन गई। और आपके पड़ोसी से आपका यदि झगड़ा हो गया तो आपकी पूरी लाइफ गई। आप ढूंढिए खुशियों। बस मैं आप सबको, आप पढ़ते रहिए, 40,000 रुपया महीना कमा लीजिए, 2 वक्त की अच्छी रोटी खा लीजिए, एक गाड़ी पे चढ़ लीजिए। ये जिंदगी नहीं है, ये तो जिसके पास विवेक नहीं है, जानवर भी जीता है। आप निकलिए, मेरा आग्रह है। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं अपने बारे में इतना जानता हूं, मैं डेली कोई ना कोई एक नई थॉट के साथ अपनी कदम बढ़ाता हूं। मुझे कोई लेना देना इस देश के लोगों से नहीं है। आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप कितने ताकतवर हैं, आप कितने पैसे वाले हैं, क्या आप पीएम है या सीएम है, या आप भगवान हैं, आई डोंट नो। मेरी भूमिका मैं इतना ही जानता हूं, हर दिन खुशियां ढूंढो, हर दिन दूसरों के लिए जीने का माध्यम बने, हर दिन इंसान
वो बिना किसी भी तरह के जियो सोशल सेंटिमेंट के उसके रेस्पेक्ट को खुद के रेस्पेक्ट से ज्यादा दो। बिल्कुल क्लियर हूं, साफ रहता हूं और इस स्कूल से एक अच्छे इंसान के निर्माण की भूमिका को मैं देखना चाहूंगा। आपका प्रयास हो, आप एक अच्छा इंसान भी बनाइए और एक अच्छा अब्दुल कलाम भी बनाइए, एक अच्छा इरोम शर्मिला भी बनाइए, एक अच्छा स्वयं भी बनाइए, एक अच्छा यूसुफ जई मलाला भी बनाइए, एक अच्छा तिलका मांझी भी बनाइए। सर, इस देश में एक बाग में खूबसूरत गेंदा ना हो, अलग अलग गुलाब ना हो, अलग अलग फूल ना हो, अलग अलग नेचर ना हो, अलग अलग दूब ना हो, अलग अलग जानवर का नेचर ना हो, मेढक ना होता, बिल्ली नहीं होती, सांप नहीं होता, छिपकली नहीं होती, यानी चील नहीं होता, बाज नहीं होता, तो नेचर कंटिन्यूटी नहीं करता। हर चीज का प्रोसेस था सर। गॉड ने मेढक इसीलिए बनाया था ताकि वाटर को प्यूरिफाई कर सके। चील इसीलिए आया था दुनिया में ताकि कोई मशीन नहीं थी उस पर, गंदगी को खत्म करके साफ कर सके, कजली को खत्म कर सके। नेचर के इन बैलेंस को हम सब का ख्याल रखिए। हम सब कंप्लीट इनबैलेंस हो चुके हैं और हमको लगता है कि आई एम द सुपर पावर। नो भैया, आप जितना सोचते हैं ना, आपसे ज्यादा कोई दुनिया में है जो आपके लिए सोच रहा है। सर, उसको सोचने दीजिए, आप अपनी भूमिका निभाइए और जिसको ईश्वर समझते हैं उसको आपकी भूमिका निभानी है। आप ईश्वर के लिए जिए और ईश्वर आपका माध्यम बने। मैं आग्रह करूंगा आपका हर काम ईश्वर के लिए हो, जस्टिस के लिए हो, जो ये करते हैं। मैं थैंक्स देता हूं आपको कि आपका हर प्रोसेस जस्टिस के लिए होता है। ये आप मेरे लिए हमेशा प्रणाम के काबिल हैं। जिसका जीवन गॉड के प्रति, गॉड के लिए होगा, वह ही इस दुनिया का निर्माण कर पाएगा, मानव का निर्माण कर पाएगा और सृष्टि को बनाने वाले जो दुनिया में विराट कोई गॉड है, हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से फिर कहूंगा कि आपने मिडिल क्लास के बच्चे और परिवार को आप यहाँ पढ़ा रहे हैं। आप वैसे बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं जिसकी इकोनॉमी बहुत बेहतर नहीं है, वह किसी तरह अपने जीवन को एक खूबसूरत रास्ते की ओर ले जाना चाहता है। आप उसके माध्यम हैं। मैं चाहूंगा आपके ही तरह सभी संस्थाएं एक बेहतर चीजों का निर्मित करें। फिर भी 140 करोड़ के इस कंट्री में हम 11.2% ही मात्र MA और BA किए हुए हैं। मात्र 2 करोड़ 65 लाख सरकारी नौकरी में, 3 करोड़ के लगभग, और लगभग 11 करोड़ के लगभग हम ऑलमोस्ट प्राइवेट और सरकारी मिला के नौकरी कर रहे हैं। और हमारी आबादी है 140 करोड़। 123 करोड़ लोग गरीब हैं इस कंट्री में। 123 करोड़ जिसके पास फूस, टीन और भीख का घर है। एजुकेशन नहीं है और इकोनॉमी नहीं है, जस्टिस नहीं है। याद रखिए, हमें काम करना होगा बड़े लेवल पर, जहां इकोनॉमी, हम अर्थ युग में है सर, हम अध्यात्म युग में नहीं है। हमें अर्थव्यवस्था पर, एजुकेशन सिस्टम पर, मेडिकल सिस्टम पर और आम आदमी के जस्टिस पर और आम आदमी
किसी भी विचार से, किसी भी रंग और जाति से, किसी भी सिस्टम से, किसी भी ताकत से, किसी भी पैसे वालों से प्रभावित ना हो और वो ताकत इस देश के 127 करोड़ लोगों को प्रभावित ना कर सके। इसके लिए हम सबको मिलकर एक अच्छे सुविचार के साथ हमें काम करना होगा, तभी हम इस कंट्री के 123 करोड़ लोगों के खुशियों को ढूंढ पाएंगे। और इसमें आप सबका सहयोग और आप सबका विचार बहुत ही जरूरी है। इस कंट्री में आज देश संकट में है और आप उस संकट से आप जैसे लोग निकालिए, यही मैं आपसे आग्रह करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय।